हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में जो हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया है पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियाडिक लॉ एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल। तो एक मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ हमने पढ़ा है, उसमें थोड़ी सी तरमीम थोड़ी सी चेंज आ गई है। उसके बाद ये जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल या जिसको मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कहते हैं, जो आज हमारे सामने मौजूद हैं, जिसको आजकल हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में उसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। जिस वक्त मेंडलीव ने मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ दिया, अपना टेबल दिया था, उस वक्त जो है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नॉट नोन। इंटरनल स्ट्रक्चर वाज नॉट फुली नोन, यानी एटम के अंदर किस तरह की बनावट है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, वगैरह वगैरह, इन चीज़ों का इल्म जो था इंसान के पास नहीं था। तो एज द टाइम प्रोसीड, जब आगे आगे बढ़ते गए, तो जब व्हेन इट केम टू नोन दैट द न्यूक्लियस इज समथिंग इन द सेंटर ऑफ द एटम विच कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। Now, a number of protons in the nucleus was called as atomic number. अब लोगों ने अपना जो फोकस है शिफ्ट किया फ्रॉम एटॉमिक मास टू एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। यानी अभी तक कहते थे द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वायर अंडरस्टूड एंड दीज वायर रिलेटेड टू द एटॉमिक मास, ठीक है। तो उसके बाद जब प्रोटॉन की यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हमारे सामने आ गया, नाउ पीपल ने अपना फोकस जो शिफ्ट किया। नाउ दे आर ट्राइंग टू रिलेट द प्रॉपर्टीज विद द एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के साथ प्रॉपर्टीज को रिलेट करने की। तो इन्हीं लोगों में से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोज़ले, हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले ने यह आइडिया दिया कि एटॉमिक नंबर जो है इट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये लिख लीजिए आप, इट्स मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। यानी एक एटम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें एक एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती है। तो इसने बोला कि एटॉमिक मास जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उससे ज़्यादा फंडामेंटल कौन है? ज़्यादा फंडामेंटल है एटॉमिक नंबर। नाउ अब ये आपको आपके जहन में आएगा व्हाट इज दिस फंडामेंटल। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम ये कहेंगे जो प्रॉपर्टी सिर्फ एक एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई हो, यानी जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई ना हो, या जो प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज ना होती हो। अगर हम एटॉमिक मास फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, कार्बन को लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है एक एटम का 12 है, दूसरे का 13, फिर किसी का 14 है, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका सेम है। सो एटॉमिक नंबर इज नॉट चेंजिंग बट एटॉमिक मास डज चेंज, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कहेंगे हम? द एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट डज नॉट चेंज, और द प्रॉपर्टी दैट इज अटैच्ड विद ए सिंगल एलिमेंट। कोई भी और एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, ये सिर्फ एक एलिमेंट का है। लेकिन 12 या 13 ये एटॉमिक मासेस किसी और के भी हो सकते हैं। देयर आर चांसेस एंड देयर आर एलिमेंट्स, जो हम आगे आगे देखेंगे कौन कौन से कैसे कैसे हैं। तो अकॉर्डिंगली द पीरियोडिक लॉ जो था मेंडलीव का, दैट वाज मॉडिफाइड। तो अब जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम पढ़ते हैं, वी से दैट वी डिफाइन इट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। या सिंपली लिखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब ये पीरियोडिक फंक्शन वगैरह क्या, ये हमने पिछली क्लास में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो अभी तक क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास, बट नाउ इट इज सेड दैट, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बिल्कुल बता दिया, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यानी इट इज द फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। नाउ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड एज पर एटॉमिक नंबर. In modern periodic table,
जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ पे बेस है, एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। आप देख लीजिए, सबसे पहला एलिमेंट वो होगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, फिर 2, फिर 3, लाइक दैट हॉरिजॉन्टली जब हम जाते हैं तो। एंड द सिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, similar elements are grouped together, and atomic number has been made one of the fundamental properties to study the element. उसके बाद आप नोट डाउन करेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल के फीचर्स। मॉडर्न पीरियडिक टेबल पीटी, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इट्स अ टेबुलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स इन विच द एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड into different groups having similar properties. The modern periodic table has elements arranged in horizontal rows and vertical columns. The modern periodic table has elements arranged in horizontal rows and vertical columns. पहले हम horizontal rows को डिस्कस करेंगे, फिर हम लेते हैं vertical columns. Horizontal rows. Horizontal rows, there are 7 horizontal rows in number. यानी 7 horizontal rows है हमारे modern periodic table में. These are numbered as 1, 2 up to 7. यानी पहले हॉरिजॉन्टल रो अगर ये है इसको 1 कहते हैं, फिर जो दूसरा रो है इसको 2 कहेंगे, फिर जो तीसरा रो है इसको 3 कहते हैं, ठीक है। देयर इज नो सम स्पेसिफिक नंबरिंग और सम स्पेशल नंबरिंग, इट इज सिंपली दीज आर सिंपली नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7, 1 से 7 तक हम पीरियड्स को नाम देते हैं। नाउ दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स इन आवर मॉडर्न पीरियडिक टेबल। हमारे मॉडर्न पीरियड टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। एंड देयर आर 7 पीरियड्स इन आवर टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन आवर पीरियडिक टेबल। पीरियड नंबर 1 अगर हम लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन है। इसी तरह से पीरियड नंबर 2 है, इसमें तकरीबन 8 एलिमेंट्स है। थर्ड पीरियड में फिर 8 एलिमेंट्स है। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह से फिफ्थ में 18 होंगे, देन 32 एंड 32। सिक्स्थ एंड सेवंथ 32 एलिमेंट्स। सेवंथ इज इनकम्प्लीट, यानी अभी वो सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है जो इसमें आने हैं। सो सेवंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट पीरियड। उसके बाद moving ahead, you will write down one more point about periods is that the period number जो है period number, यानी अगर ये period number 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 and 7, this period number give us an important information about the elements present in the period. In period number 1 में जो element है, for example हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। पीरियड नंबर 2 में 7-8 एलिमेंट्स। हम पहले एलिमेंट की बात कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें है लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। इसमें आएगा सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिए आप। पीरियड नंबर 1 लास्ट शेल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है लास्ट शेल का 1। पीरियड नंबर 2 व्हाट इज द क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट शेल 2। पीरियड नंबर 3 में जो एलिमेंट्स हैं व्हाट इज द क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट शेल या लास्ट इलेक्ट्रॉन 3। ये सेम अप्लाइज टू 4, इसमें जो होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 5s1 and 6। तो गरज ये कहने का है यू राइट डाउन द पीरियड नंबर, you write down period number gives the highest principal quantum number of the element। period number क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है? the highest
period number gives you as the highest principal quantum number of the element in ground state. यानी अगर कोई एलिमेंट 7वें पीरियड में है तो इसका जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा दैट विल बी 7 इन ग्राउंड स्टेट. अगर कोई एलिमेंट 6 पीरियड में है, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, इन हाईएस्ट शेल कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर शेल नंबर 6, और यू कैन से द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा हाईएस्ट दैट इज 6, उसी को हम कहते हैं शेल नंबर 6. दिस एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों है ये हम आगे देखेंगे. यहाँ तक आप बिल्कुल ये याद रखेंगे. मैंने एक एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश की, हाइड्रोजन, लिथियम वगैरह, सोडियम की एग्जाम्पल लेके. उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम द ग्रुप्स इन आवर पीरियोडिक टेबल. Groups are the vertical columns. These are called as groups. जो हम इस तरह से vertical columns में अपने periodic table में देखते हैं. ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट. नंबर सेकंड, ये जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स, these contain elements with similar properties. एक पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, लेकिन एक ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं वो सब के सब सिमिलर होते हैं. वो सब के सब क्या होते हैं? सिमिलर एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं. ये फॉर एग्जाम्पल पीरियड नंबर सेकंड है. पहले आएगा लिथियम, फिर आएगा बेरिलियम, यहाँ पे आगे आएगा बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह, ये एलिमेंट जो है ऑल आर डिफरेंट, इनकी प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर डिफरेंट है. फिर फ्लोरीन के बाद आएगा यहाँ पे नियॉन. लेकिन अगर आप देखेंगे एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, इसके नीचे क्लोरीन, इसके नीचे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टाटाइन, तो ये एलिमेंट जितने भी एक ग्रुप में आते हैं दीज आर सिमिलर. इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज. यानी एक एलिमेंट को हमें पढ़ना है अच्छी तरह से, द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स विल बी सिमिलर टू इट. थोड़ा सा ग्रेडेशन होगा, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, एक ट्रेंड होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर. तो एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स रिजेंबल ईच अदर, बट द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड डू नॉट रिजेंबल विथ ईच अदर. ये बात याद रख लीजिएगा. Now there are 18 groups in our periodic table. How many groups? 18 groups in our periodic table. वो 1 से इनकी नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं 1 to 18. नंबरिंग वाज नॉट द सेम टाइप जो हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देखा, हमने वहाँ पे देखा नंबरिंग वाज डन इन रोमन लेटर्स. 1 फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 था, इसके सब डिविजन्स थे 1A and 1B. But here the groups are, the naming has been simplified. The groups are named from 1 to 18 group. पहले दो ग्रुप्स जो हैं 1 and 2, these contain elements, those are called as S block elements. फिर उसके बाद जो ग्रुप्स आते हैं 10 तक, यानी 3 से लेके आप यहाँ पर जब 12 आएगा तो इतने सारे, ये 10 इसमें आ जाते हैं. दीज कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ग्रुप नंबर 3 से लेके कहाँ तक? 12 तक. यानी इन 10 ग्रुप्स में कौन सा एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. फिर 13 से लेके 18 तक जो 6 ग्रुप्स बच जाते हैं, दीज कंटेन पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. 18th ग्रुप जो है, दीज कंटेन नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन. वो सारे के सारे किस में आते हैं? 18 ग्रुप एलिमेंट में, जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, जिनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं. नोबल एंड इनर्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज आर नॉन रिएक्टिव, ये लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं.
बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है, किसी भी एलिमेंट का कोई रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, दिस इज द लेआउट ऑफ आवर मॉडर्न पीरियडिक टेबल कि हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में रोज और कॉलम्स का क्या हिसाब है, किस तरह से एक रो से हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है, और पीरियड में या एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी कौन से सिमिलर होते हैं कौन से डिफरेंट होते हैं। पीरियडिक टेबल में चूंकि ये चैप्टर डील्स विद द पीरियडिक टेबल, ये आगे बहुत और डिस्कस होगा जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ इतना जानना है कि हमारे पास पीरियड्स इसमें कितने हैं और ग्रुप्स कितने हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं आज के इस क्लास में। हम लिखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। एटॉमिक नंबर 100 के आगे जो एलिमेंट्स हैं उनको आयुपैक ने एक नॉमेनक्लेचर दिया है, यानी उनका जब नाम देना होगा एक आयुपैक नेम इनका आएगा। 100 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनमें कोई भी नेम ये जो आए हैं या किसी सिटी पे आए हैं या किसी ओरिजिन पे या किसी साइंटिस्ट पे या कहीं और आ गया था, तो इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। दीज वायर गिवन बाय ए पर्सन यूजुअली या कंट्री जो एलिमेंट को डिस्कवर करते थे। लेकिन बट दिस ट्रेंड has led to some problems. This has led to some problems. मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊंगा, एटॉमिक नंबर 104 was discovered simultaneously by America and Russia. By America and Russia. तो अमेरिका और रशिया ने जब उन्होंने साइमल्टेनियसली इसको डिस्कवर किया था, अमेरिकन लोग जो थे उन्होंने उसका नाम दिया था रदरफोर्डियम, यानी रदरफोर्ड के नाम पे इसको क्या दिया था, नाम रदरफोर्डियम। और जो रशियन साइंटिस्ट थे उन्होंने इनका नाम दिया था कुरचाटोवियम, रशियन नेम उस पे दिया था। अब डिस्क्रिपेंसी, एक ही एलिमेंट लेकिन दो नाम, क्योंकि वो अलग काम कर रहे थे ये वाले लोग और ये अलग काम कर रहे थे, नोबडी नोज हु इज डूइंग व्हाट। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे डिस्कवर हुए जिनमें ये डिस्क्रिपेंसीज जो थी आती थी, इसलिए आयुपैक ने इन डिस्क्रिपेंसीज को दूर करने के लिए एक नॉमेनक्लेचर दिया कि 100 के बाद अब कोई एलिमेंट आपको डिस्कवर हो जाएगा, इट विल बी नेम्ड एज पर आयुपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आयुपैक नॉमेनक्लेचर सीखना बहुत आसान है। हम एक एग्जांपल लेते हैं 101 का, एटॉमिक नंबर 1। वो कहते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर में 1 है तो 1 की जगह हम अन लिखेंगे, अगर 0 है तो उसकी जगह निल लिखेंगे, अगर 2 है एटॉमिक नंबर में तो उसको बाई लिखेंगे, 3 है ट्राई, 4 है कॉड, पेंट, हेक्स, हेप्ट। इस तरह से इन नंबर्स को नाम में, इनके नेमिंग में लिखा जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं 101। 1 को क्या लिखेंगे, अन। 0 को क्या लिखेंगे, निल। 1 को क्या लिखेंगे, अन। अब यहाँ पे याद रखना है जो लास्ट वाला नंबर है उसके नाम को ऐड करना होता है IUM, फिर इसका नाम क्या बनेगा, अनिल यूनियम, अनिल यूनियम। 102, 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह अन। 0 की जगह क्या लिखेंगे, निल। 2 की जगह क्या लिखेंगे, पहले बाई लिखेंगे, फिर ऐड क्या करेंगे, IUM। लेकिन अब 2 आई आते हैं एक दूसरे के बाद, इनमें से एक ही लिखा जाता है। एक को हम साफ करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाई एम, यानी लास्ट वाला नंबर इस पे आपको ऐड करना है IUM। लेकिन अगर इस लास्ट नंबर में ऑलरेडी एक आई है तो एक आई जो है स्किप किया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। अन नील बाई एम। जरा इसका नाम देते हैं 103। इसका क्या आएगा, अन। 0 का क्या आएगा, नील। 3 का क्या आएगा, ट्राई। अब ऐड क्या करेंगे, IUM। 2 आई आ गए, इनमें से एक ही लिखेंगे, एक को हम यहाँ पे फर्क साफ करेंगे, इट विल बी अनिल ट्राइम, अनिल ट्राइम। इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स के नाम जितने भी डिस्कवर होंगे 118 तक, वी कैन नेम ऑल दोज एलिमेंट्स। आज के क्लास में इतना पढ़ेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे
इसी चैप्टर को आगे ले चलेंगे। तो विल कंप्लीट दिस चैप्टर इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 4 or 5 क्लासेस, क्योंकि आगे कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट लिविंग दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, टेक केयर, बाय।